पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके अपने चोर होते हैं। हम्म, ये अपने अपने चोर चोर। है। इन्होंने अपने चोर को कहा वो ये मोटरसाइकिल पे चोरी करना है, या उसकी ड्यूटी लगा दी, हम्म। उसने चोरी कर। अब चोरी करके मोटरसाइकिल किसके पास आ गई, पुलिस वालों के पुलिस, उन्होंने पीछे संभाल ली। अब जिसकी चोरी हुई उसने पर्चा कटवा दिया, चोरी हुई उसने पर्चा करवा पर्चा FIR हो गई। हाँ, बिल्कुल। FIR होगी, नामालूम बंदे पर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। अब ये क्या करेंगे, अगर तो वो बंदा बार बार थाने आ रहा है तो इनको पता लग जाएगा कि यार एम मोटरसाइकिल देंगे है। तो ये क्या करते हैं, ये ढूंढते हैं इलाके में कि किरे बंदे ने साड़ी दुश्मनी है, उस बंदे को थाने बुलाकर मोटरसाइकिल की चोरी उसके ऊपर डाल देते हैं। चोर उसको बनाकर उससे पैसा भी नहीं लिया, और जिसकी मोटरसाइकिल रिकवर होती है उसको बुला के कहते हैं तेरी मोटरसाइकिल बाजियाब हो गई, 10,000 रुपया देते हैं, मोटरसाइकिल वापस दे। मिठाई ले आओ तो मोटरसाइकिल ले जाओ। पैसे उन्होंने पूरे कर दिए, चोर से मोटरसाइकिल चोरी करवाई, असल बंदे को मोटरसाइकिल वापस लेने के लिए भी पेमेंट देनी पड़ी, असल चोर पकड़ा भी नहीं गया, और जिसने इनकी दुश्मनी है उसके ऊपर चोरी का पर्चा दिया। आपकी मैंने एक पोस्ट देखी थी शादरा थाने के बाहर, बड़ी सी पोस्ट लगाई थी, और वहां पर DSP जो थे मकसूद गुज्जर साहब, उनका नाम भी बड़ा चलता है, लेकिन उस पोस्ट के ऊपर लिखा था कि यहाँ पे मोटरसाइकिल बाइक ना खड़ी करें नहीं तो चोरी हो जाएगी। अगर थाने के बाहर ही अगर मोटरसाइकिल चोरी होगी, वो पुलिस वाले हमारी हिफाजत के लिए, हमारी चीजों की हिफाजत के लिए, अगर उधर से ही चोर लेकर जाएंगे तो फिर अल्लाह हाफिज है। फिर तो सर यही मामला है ना, कितना अफसोस से कहना पड़ता है कि थाने के बाहर ये इश्तिहार लगा, और आपको पता है उस पोस्ट के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर थाना शादरा से वो बैनर उतरा। अच्छा, उसके अलावा मेरी एक पोस्ट ही थाना शादरा के अंदर 150 मोटरसाइकिलें पड़ी हुई थी, मैंने तस्वीर बना के अपलोड कर दी कि ये सारी मोटरसाइकिलें चोरी की हैं, और ये किसी कांस्टेबल के बेटे को, किसी SHO के पुत्र को जाएगी ये मोटरसाइकिल। राइट, उन्होंने तय किया हुआ है 125 ए ते अफसर दे बच्चे ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, 70 ए ते कांस्टेबल दे बच्चे ਨੂੰ जाएगी, ये तय हो गया। उन्होंने नंबर प्लेटा भी नहीं लगनी, कोई नंबर प्लेट नहीं, मैंने बड़े प्रोग्राम किए हैं जो कि बगैर नंबर प्लेट के पुलिस वाले लेकर घूम रहे होते हैं, काफी मैंने पकड़े भी हैं, और उनके बैच भी नहीं लगे होते हैं, नेम प्लेटें भी नहीं लगी होती। तो ये तो सरासर ज्यादती है गरीबों के साथ, हमारे साथ ज्यादती। बिल्कुल ज्यादती है। उस ज्यादती का मैं हल बताता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा। आपकी मोटरसाइकिल किसी थाने के दूर से चोरी हुई है ना, आप उस SHO के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर कि ये कस्टोडियन था मेरे इलाके का, मुझे हिफाजत दिलाता, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे इसने नहीं दिलाई, मुझे ये रिकवरी दे। लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर SHO काम नहीं कर रहा तो आप 1787 पे कॉल कर लें, IG से मिल लें, DSP से मिल लें, उनको जाकर बता दें मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई है। आपको इतनी मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, पुलिस वाले क्या करते हैं, इनके अपने चोर होते हैं, इनके अपने चोर है। इन्होंने अपने चोर को कहा वो ये मोटरसाइकिल पे चोरी करना है, चोरी कर लिया, या उसकी ड्यूटी लगा दी, उसने चोरी कर। अब चोरी करके मोटरसाइकिल किसके पास आ गई, पुलिस वालों के पुलिस, उन्होंने पीछे संभाल ली। अब जिसकी चोरी हुई उसने पर्चा कटवा दिया, जिसकी चोरी हुई उसने पर्चा करवा पर्चा FIR हो गई। FIR होगी, नामालूम बंदे पर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। अब ये क्या करेंगे, अगर तो वो बंदा बार बार थाने आ रहा है तो इनको पता लग जाएगा कि यार एम मोटरसाइकिल देंगे है। तो ये क्या करते हैं, ये ढूंढते हैं इलाके में कि किरे बंदे ने साड़ी दुश्मनी है, उस बंदे को थाने बुलाकर मोटरसाइकिल की चोरी उसके ऊपर डाल देते हैं, चोर उसको बना देते हैं, चोर उसको बनाकर उससे पैसा भी नहीं लिया, और जिसकी मोटरसाइकिल रिकवर होती है उसको बुला के कहते हैं तेरी मोटरसाइकिल बाजियाब हो गई, 10,000 रुपया देते हैं, मोटरसाइकिल वापस दे। मिठाई ले आओ तो मोटरसाइकिल ले जाओ। पैसे उन्होंने पूरे कर दिए, चोर से मोटरसाइकिल चोरी करवाई, असल बंदे को मोटरसाइकिल वापस लेने के लिए भी पेमेंट देनी पड़ी, असल चोर पकड़ा भी नहीं गया, और जिसने इनकी दुश्मनी है उसके ऊपर चोरी का पर्चा भी डाल दिया। और अभी मैंने कल एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है भाटी वाली साइड से, एक प्राइवेट स्टैंड पे और माल मुकदमे की मोटरसाइकिलें मौजूद है, तो तकरीबन लगभग कोई 50 मोटरसाइकिलें, जिसमें 7-8 125 थे और कुछ 70s वगैरह थी, और वो माल मुकदमे जिसके पिछला व्हील नहीं है, किसी का अगला व्हील नहीं है, किसी का स्टैंड नहीं और है, इंजन किसी का भी नहीं होगा, इंजन भी उतरे हुए थे, किसी के उतरे हुए थे, आपको किसी के सर आप बाहर पार्किंग की क्या बात करते क्या हैं, प्राइवेट स्टैंड में मोटरसाइकिल खड़ी करना है कानून का एक माल खाना होता है हमारा। हाँ बिल्कुल, कि चोरी शुदा जो चीजें होती है ना वो वहां पर लाके आप अंदाजा करें कि मैं कुछ अर्सा कबल, वैसे मैं लाहौर की प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ अर्सा कबल मैं फिरोज वाला कचहरी में गया, मेरे चंद दोस्त थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे दावत दी होती कोई साल में लेना, मैं गया, मैं परेशान हो गया कि फिरोज वाला कचहरी की हदूद में
150 से 200 मोटरसाइकिल एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है चढ़ी हुई। पहाड़ की तरह। नहीं माल खाने में नहीं, पहाड़ की तरह अच्छा। चढ़ी हुई है बाहर। ठीक है। बारिश पड़ रही है, इंजन सबके उतरे हुए हैं, किसी का टायर नहीं, किसी का व्हील नहीं, पूरी स्कीम आपकी बनी है। क्या करेंगे इसका? कोई हल नहीं है इसका। अल्लाह पाक हमारे दारों में बैठे हुए लोगों के दिल में रहम डाल दे, बिल्कुल। क्योंकि अवाम पहली बड़ी सताई हुई है महंगाई के हाथों के बाद में ये चोरी डकैती और इस तरह की जो वारदातें होती हैं। अच्छा, अब हमारी आवाम को भी पता चल गया कि अगर मेरी मोटरसाइकिल बाहर से चोरी हो जाती है तो वो बेचारा जाता ही नहीं है थाने। वो कहता है यार मैं पर्चा कटवाऊंगा, मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे एफआईआर के, वो पैसे मांगेंगे, और जब एफआईआर हो जाएगी मुझे कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाद में मुझे मिलनी नहीं है। मैं चक्कर लगाता रहूंगा 2-2 साल 3-3 साल, और ऐसे वो गुजर जाएंगे। वो कहेंगे मिल जाएगी मिल जाएगी। इसमें सर मैं एक ही चीज बताऊंगा, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, पर्चा कटवाएं और तफ्तीशी के साथ तफ्तीश में शामिल हो जाए। ये चोरी करने वाले पुलिस वालों के हाथ में होते हैं। आप पर्चे के पीछे भागते हैं, वो आपकी मोटरसाइकिल बरामद करवा देते हैं। आप चोरी के पीछे नहीं भागते तो आपके मुकदमे को, आपके पर्चे को दाखिल दफ्तर कर देते हैं, अदम पता कर देते हैं, और अदम पता करके मोटरसाइकिल खा जाते हैं। और जो कहते हैं कि मालिक ही नहीं बेपरवाह है, मालिक ही नहीं आंदा तो फिर असी की करिए, ले गए माल खाने से। बिल्कुल यही बात है। बहुत शुक्रिया मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट थे सीनियर, और साथ में सोशल वर्कर हमारे वाला काम करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं इनको स्क्रीन पर और फेसबुक पर। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।